डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आरबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपनी एग्ज़ाम में त्रिकोणमिति से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमिति 3 चैप्टरों में विभाजित है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। हम बारी बारी से इनका अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 अपना त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले अपन जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति 2 शब्दों से बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब है 3 कोण वाली और मिति बना है ज्यामिति से, अर्थात 3 कोणों वाली ज्यामिति का जो अध्ययन होगा वो किस में आएगा? त्रिकोणमिति में आएगा। अब त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण जैसे कि जिसमें 3 कोण हो, और 3 कोण आप सब जानते हैं किसमें होते हैं? एक त्रिभुज में होते हैं। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुजों का अध्ययन जो होता है वो त्रिकोणमिति में होता है। अब अपन जिस त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो आइए, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। कोण थीटा के सामने जो भुजा होती है, किसी कोण थीटा के सामने जो भुजा होगी वो अपनी लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जिस भुजा के ऊपर कोण बना है, जिस भुजा के ऊपर कोण थीटा बना है, वो भुजा आधार कहलाएगी। ओके। अब समकोण त्रिभुज के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रमेय अप्लाई होती है जिसे बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा कौन हुई? कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष भुजाएं कौन कौन सी हो गई? आधार और लंब। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है। कर्ण को यदि अपन h से लिखें, आधार को यदि अपन b से लिखें, लंब को यदि अपन p से लिखें, तो इधर से इक्वेशन बन जाती है h स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। ओके, ये थी समकोण त्रिभुज की बात। अब अपन आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? देखिए, हमने समकोण त्रिभुज को देखा। समकोण त्रिभुज में यदि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं 90 के सामने हुआ हाइपोटेन्यूस कर्ण, थीटा कोण के सामने अपना परपेंडिकुलर लंब हुआ, और जिस भुजा के ऊपर कोण थीटा बना है वो अपना आधार हुआ, बेस हुआ। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात यदि अपन निकाले, किन्हीं भी 2 भुजाओं का यदि अपन अनुपात निकाले तो वो अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे कि मैं इन 2 भुजाओं का अनुपात निकालूं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं और इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालूं, तो वो सब किस में आएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात में आएगा। तो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये होते कैसे हैं? देखो, इस त्रिभुज के अंदर यदि मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अनुपात देखूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस देखूं, तो ये जो अनुपात होता है ये साइन थीटा कहलाता है। फिर अपन बेस और हाइपोटेन्यूस का यदि अनुपात देखें, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये अपना कहलाता है कोस थीटा। फिर अपन परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात देखें तो ये कहलाता है टेन थीटा। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा होगा। अब जैसे अपन ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला, वैसे अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस निकाला, वैसे यदि अपन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर देखें, मतलब इसको यदि उलट दें अपन,
यदि अपन हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर की बात करें तो वो हो जाता अपना कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस की यदि बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है अपना सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाता है कोट थीटा। तो ये जो 6 अनुपात आए हैं ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सबको क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूं और इसको समीकरण 2 दे दूं, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस वाला पोर्शन एलएचएस में और आरएचएस वाला पोर्शन आरएचएस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलएचएस में इधर क्या है? P अपॉन H, इधर है H अपॉन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इधर साइन थीटा डॉट इधर से आ जाएगा कोसेक थीटा। तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटा, तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया 1 और ये हो गया साइन थीटा कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई? 1 आ गई। क्या आ गई भाई? एक रिलेशन तो इधर से ये निकल गया कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा क्या हो गया? 1। अब इधर से अपन कोसेक की वैल्यू और फाइंड करते हैं, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा साइन, इधर मल्टीप्लाई में है, आगे इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 के डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। कोसेक की जो वैल्यू आई है वो 1 अपॉन में साइन थीटा आ गई। इसी प्रकार अपन और रिलेशन देखते हैं। इस समीकरण 3 को समीकरण 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोस को सेक से मल्टीप्लाई करो। तो देखो, सेक से कोस को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस और बेस से बेस कट रहा होगा। कैसे? देखो, ये लिखा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखा जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये मल्टीप्लाई होंगे तो इधर बनेगा कोस थीटा, इधर बनेगा सेक थीटा। बेस से बेस कटेगा, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटेगा, तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ रही होगी 1। कोस थीटा डॉट सेक थीटा की वैल्यू आ रही होगी 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब इधर से यदि अपन सेक की वैल्यू देखें तो सेक थीटा क्या निकलेगा? कोस का आगे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन में कोस थीटा। कोस इधर सेक के मल्टीप्लीकेशन में है, आगे जाएगा तो 1 के डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर से सेक की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में कोस। देखो, जैसे इधर सेक की वैल्यू अपन ने 1 अपॉन कोस निकाली है, उसी प्रकार अपन कोस की वैल्यू भी 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। कैसे? यदि अपन कोस निकालना चाहें तो सेक का आगे ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो इधर से सेक को भी अपन लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कोस थीटा। और इसी प्रकार देखो, इधर भी अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कोसेक थीटा। इधर भी अपन लिख सकते हैं कि जो साइन की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा होगा वो 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। इधर से साइन की जो वैल्यू होगी वो भी 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखी जा सकती है। अब अपन आते हैं तीसरी इक्वेशन पे, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो 5 और 6 को भी आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन और कोट को भी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, टेन और कोट को यदि जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अपन तो क्या आएगा? टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? P अपॉन में P, और कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? B अपॉन में P। आरएचएस में लिखा जाएगा टेन थीटा डॉट कोट थीटा। अपन जानते हैं बेस बेस को काट देगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को काट देगा, जो टेन थीटा डॉट कोट थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। ओके, इधर से यदि अपन कोट की वैल्यू निकालना चाहें तो कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? टेन का आगे ट्रांसफर कर दो तो कोट थीटा आ जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। और इसी प्रकार यदि अपन टेन को भी लिखना चाहें तो टेन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमने क्या देखा है? रिलेशन देखा है आपस में।
यदि साइन को अपन कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इस प्रकार कोसेक की जो वैल्यू होती है वो 1/sin हो जाती है और साइन की वैल्यू 1/कोसेक। कोस और सेक को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और सेक की वैल्यू इधर से 1/cos थीटा, कोस की वैल्यू 1/sec। इसी प्रकार हमने टेन और कोट में रिलेशन देखा, तो टेन और कोट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन 1 आता है। इधर से अपन कोट की वैल्यू निकालना चाहिए तो कोट आता है 1/10 और 10 आता है 1/कोट। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखो, अपन देखते हैं टेन की और दो वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने देखा टेन थीटा है वो क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में लिखा जा सकता है। तो टेन थीटा क्या है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसके अंश और हर में हाइपोटेन्यूज से भाग दे रहा हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अभी देखो हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। इसका मतलब इस अंश की जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसके जगह अपन रख सकते हैं साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह अपन क्या रख सकते हैं, कोस थीटा। तो टेन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन की एक प्रॉपर्टी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होती है। इसी प्रकार अपन कोट निकाले तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब यदि अपन इधर से कोट और निकालना चाहें तो कोट क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/tan थीटा, तो tan की जो वैल्यू है ये साइन अपॉन कोस, इसको 1 के नीचे लिखो, तो 1/sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो कोस होगा ये 1 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो tan को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कोस और कोट को लिखा जा सकता है कोस अपॉन साइन। दो प्रॉपर्टीज और याद रख लेना, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। याद रखने की ट्रिक है, आप लोग याद रखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखने के लिए तरीका है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो पहला अनुपात देखते हैं P/H, तो P/H क्या कहलाता है, साइन। तो पहला अनुपात साइन होगा, दूसरा अनुपात कोस होगा, तीसरा अनुपात P/B ये अपना tan होगा, ठीक है। अब बाकी के जो तीन अनुपात है वो इनको उलटने से बनेंगे, इनका इनवर्स निकालने से। देखो P/B tan है तो इसको उलट दें यदि अपन, मतलब B को ऊपर ले जाए P को नीचे ले आए, B/P कर दे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, तो इसका उल्टा कोट हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और इसी प्रकार साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज जो बताया गया है वो आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।